हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स फर्स्ट भाग पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट किया था। आज 3.2 स्टार्ट होगा। तो प्रश्नावली 3.2 3.2 का पहला क्वेश्चन, पहला का दूसरा एक टाइप का है। ठीक है, देखिए पहला का दूसरा लगा है। कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल है, 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। कह रहा है एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेना एक पेंसिल का मूल्य X रुपया है, एक कलम का मूल्य Y रुपया है। तो 5 पेंसिल उतना अनुसार आ जाएगा। 5 पेंसिल तो 5X, 7 कलम तो 7Y, इनका कितना जाएगा? 50। पहला समीकरण बन गया। और दूसरा 7X धन 5Y इक्वल टू 46। पहला जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन से हम युगपत समीकरण ज्ञात कर लिए। ठीक, अब कह रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए या एक ग्राफिक इससे। तब क्या करेंगे? समीकरण 1 लेंगे, ठीक है, और 1 लेकर x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान y के भिन्न भिन्न मान पर ज्ञात करेंगे। उसी तरह समीकरण 2 लेंगे, x का मान फाइंड करेंगे y के भिन्न भिन्न मान पर। और उस मान को हम क्या करेंगे? निर्देशांक जो आपके अक्ष हैं उस अक्ष पर प्रदर्शित करके और देख लेंगे कि कहाँ है दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद जहाँ करेगा उससे x अक्ष पर लंब डालेंगे और y अक्ष पर लंब डालेंगे। x अक्ष पर जो लंब आएगा वो x अक्ष पर जो दूरी होगा x का मान हो जाएगा, y अक्ष पर जो दूरी होगा y का मान हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया था। तो ऐसे कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि अनुपात A1/B1, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए। तुलना करके ज्ञात कीजिए और बताइए कौन सा प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर और कौन संपाती है। दूसरा का पहला दिया 5X माइनस 4Y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7X प्लस 6Y माइनस 9 इक्वल टू 0। या A1 है A2, A1/A2 निकालेंगे। B1 और B2 तो माइनस कितना जाएगा? 4/6 जाएगा। C1/C2 निकालेंगे तो
-8/9। यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ कंडीशन बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, संपाती हो जाएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा, समांतर। ध्यान देख रहा है, पहला ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला ही कंडीशन, इसलिए लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या लिखेंगे, ये दोनों रेखाएं हैं, जो रेखा खींचेंगे इससे और इससे, दोनों रेखाएं जिससे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व करना है, जहां दूसरा कंडीशन आएगा संपाती हो जाएगा, जहां तीसरा कंडीशन आएगा समांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित एज अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है और बताना है कौन संगत है कौन असंगत। सेम देखिएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू प्रतिच्छेद में संगत हो जाएगा, संपाती में संगत हो जाएगा, समांतर में संगत नहीं, असंगत हो जाएगा, असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला देखिए, 3 का पहला करा 3x/2y 3x/2y इक्वल टू 5। अगला दिया 2x - 3y इक्वल टू 7। ठीक है, 7। अब ये जांच करना है संगत है या असंगत, इसलिए A1/A2 निकाला तो 3/2 हो जाएगा, B1/B2 निकाला तो 2y - 3 हो जाएगा, C1/C2 निकाला 5/7 हो जाएगा। यहाँ देख रहा है A1/A2 का मान B1/B2 का मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है, ये जो आपका क्या होगा, संगत हो जाएगा, क्या होगा, संगत। कौन संगत है कौन असंगत, ये जो आपके रैखिक समीकरण के जो युग्म होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। उसी तरह जैसे सॉल्व किया है, इसी तरह बाकी 2 पार्ट है, आप सॉल्व कर लेंगे उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि अगर संगत असंगत ज्ञात कीजिए और जो ज्ञात हो रहा है तो उसको हल कर दीजिए कि जो x y के मान होंगे वो कितना होंगे। तो सेम क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयताकार है, आयताकार भाग है जिसकी लंबाई, देखिएगा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई मान लो x देखा जाएगा x/4।
ठीक है। अब आइए ऊपर बनाना है ना, जिसका अर्ध परिमाप ये मान लेना एक्स, ये आपका वाई, तो ये आपका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना जाएगा लंबाई, वाई माना है इक्वल टू चौड़ाई यफ धन, एक ट्रांसफर कर दिए तो माइनस यफ धन वाई इक्वल टू कितना 4। एक समीकरण बन गया। अब करें इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखिएगा, अर्ध परिमाप तो परिमाप बराबर 2 होता है। 2 इन ब्रैकेट में m प्लस लंबाई है चौड़ाई, आपका अर्ध में आ जाएगा। अर्ध परिमाप दिया, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा यक्स लंबाई धन चौड़ाई और 2/2 आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 बराबर, तो देखिए दोस्तों कैसे हो जाएगा, लंबाई आपका यक्स, लंबाई आपका वाई या धन चौड़ाई आपका यक्स, यक्स प्लस वाई इसका कितना जाएगा 36। ये आपका समीकरण 2 बन गया। कर रहा है दिमाग याद कीजिए, क्या कर रहा है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2y 40 तो y इक्वल कितना जाएगा 20। y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई 20 इक्वल टू कितना, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 में से 20 जाएगा तो हमारा 16 जाएगा, तो एक्स इक्वल कितना जाएगा 16। यानी आपका चौड़ाई हो जाएगा 16 और लंबाई हो जाएगा कितना 20 मीटर। ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका 6 है। रैखिक समीकरण में दिया आपका 2x प्लस 3y माइनस 8। 6 है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना। 2 चर वाले एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद, अब ऐसा कोई समीकरण इसके समतुल्य लिखना है कि वो प्रतिच्छेद करे, का मतलब a1/a2 का मान b1/b2 मान बराबर न हो तो लिख दीजिए। पहला जो इसमें पर प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन आ जाएगा कोई समीकरण 3x और प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 इससे निकालेंगे तो आपका 2/3 होगा, b1/b2 निकालेंगे तो ये आपका 3/2 होगा। ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों जो देखा देखिए समीकरण है वो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे।
क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। उसी तरह इसी के समतुल्य देखिए, पहला पार्ट था इसी का 2x + 3y - 8 = 0 कर रहा है। ऐसा समीकरण लिखिए जो समांतर हो। समांतर का मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 का अनुपात बराबर c1/c2 का अनुपात बराबर 9। यहाँ पर 4x लिख दीजिए प्लस 6y लिख दीजिए प्लस 7y = 0। देखिए a1/a2 निकालना है तो 2/4 हो रहा है, b1/b2 निकालना है तो 3/6 हो रहा है, c1/c2 निकालना है तो -8/7 हो रहा है। ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये वैसे वाले दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये 1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देख रहे हो, आपका समांतर हो जाएगा। इसी तरह संपाती के लिख सकते हैं कोई कि जो a1/a2 का अनुपात निकाला, b1/b2 का अनुपात निकाला, c1/c2 का अनुपात निकाला, तीनों का हो जाए इक्वल हो जाए। इक्वल मतलब समान। जब समान होगा तो इस कंडीशन में वो संपाती का जरूर फॉलो करेगा। अब आइए आपका अगला प्रश्नावली का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कह रहा है कि 7x - 15y = आपका 2। 7x - 15y = क्या है आपका 2। ठीक है। दूसरा आपका दिया है x + 2y = 3। x + 2y = 3। कह रहा है इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। इसको बताया गया थे पिछले वीडियो में कि जो आपके रैखिक युग्म समीकरण होते हैं वह या युगपत समीकरण होते हैं, उस युगपत समीकरण को हल करने की आपके 3 विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ये आपको हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर जो पिछला ये साल पहला नहीं समझ में आएगा, पिछला वीडियो देखिए जिससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से लेंगे 7x - 15y = कितना है, इस x का मान ज्ञात करेंगे। 7x = 2 + 15y तो x कितना जाएगा 2 + 15y/7। ये मानते हैं समीकरण नंबर 3। पहला काम समीकरण 1 को लेंगे, उससे x का मान निकालेंगे। इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 व 3 से देखिए x का मान आप रखा, x से आप रखेंगे आपका 2 + 15y/7 + 2y = 3। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा 2 + 15y प्लस 7 का 7 का 2 में 14y = देखिए इसका इसमें 21। ये आपका 29 हो जाएगा y, ये आप राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 में से आपका सब्जेक्ट होगा तो 19 हो जाएगा तो y = कितना होगा 19/29। 19/29। अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से अब x = 2 + 15, y का मान 19/29 और टोटल बाई 7। x बराबर अब 29 58 हो जाएगा प्लस ये आपका 15 × 19/29। अब यह आपका
सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आपका आएगा 49, चलिए सॉल्व करिए 58, 19 इंटू 15, 5 9 45, 5 4 5 9 5 285 आपका 58, 3 कितना होगा 3 4 3 बटे 29 बोले 7 से काटे 7 चौक 28 7 9 63 आपको आ जाएगा 49 बटे 29। एक्स का मान 49 से 29 से आएगा और वाई का मान कितना 19 बटे 29। ठीक है, यही आपका हल हो जाएगा। अब आइए, ये था एग्जाम्पल। अब आइए क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 3.3 का पहला। प्रश्नावली देखिए, 3.3 का पहला क्वेश्चन है आपका। एक्स प्लस वाई कितना दिया आपका 14। इसके बाद दिया एक्स माइनस वाई कितना दिया 4। ठीक है, थोड़ा इसे प्रतिस्थापन भी द्वारा हल कीजिए, इसके द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 एक्स धन वाई बराबर 14, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। अब इस एक्स के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 व 3 से एक्स 14 माइनस वाई कितना 4 ट्रांसफर होगा, -2i -10, तो y कितना जाएगा 5। तो इस y के मान को इसमें रखेंगे तो समीकरण 3 से x कितना जाएगा 14 माइनस 5 x बराबर। अब बताए थे यही आपका जो इक्वल समीकरण है वो प्रतिस्थापन जिससे जो x y का मान होगा, x का मान 9 हो जाएगा, y का मान 5। ये मेरा आंसर सही अथवा गलत जांच भी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जांच करना नहीं जांच कर सकते हैं, देखें मेरा आंसर सही अथवा गलत। यहाँ पे x का मान 9 आया और y का मान 5, 9 और 5 जोड़े कितना होगा 14। राइट हैंड साइड आपका आ गया, आंसर मेरा क्या सही है। ऐसे पूरा 1 में आपका साफ कर लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2। 3x प्लस 2x प्लस 3y। अच्छा सवाल है। 2x प्लस 3y इसका 2 आपका 11 और उसके बाद यह 2x माइनस 3y 4y माइनस 4y इसका 2 -24। ठीक है, तो हल कीजिए और m के मान ज्ञात कीजिए जो कि y बराबर क्या है mx प्लस 3 है। y बराबर mx प्लस 3 पर हल करना है इसको। x y का मान ज्ञात कीजिए,
और उसके बाद y बराबर mx प्लस 3 में जो एक्स वाई मान है उसको रख कर यम का मान ज्ञात करना है। इस यम इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करा, चलिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 ये 2 यहाँ पर प्रतिस्थापन से हल करें या विलोपन से, क्योंकि नाम नहीं दिया कर हल करके एक्स वाई मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या करें, एक देखिए एक में वाई के गुणांक को बराबर कर रहा है, 4 कर रहा है और धन कर रहा है, 1 में 4 से या 2 में 3 से गुणा करके जोड़ रहा है। 1 में 4 से 4 गुना 8 एक्स धन 4 3 12 वाई, 11 6 को 44 हो जाएगा। और इसमें 3 से 3 गुना 6 एक्स माइनस 3 4 को 12 वाई, 24 3 72 हो जाएगा। ये आपका जोड़ेंगे कैंसिल, ये 8 6 14 हो जाएगा। अब 72 44 72 निकलेगा, 12 में से 8 6 2 28, 14 एक्स बराबर माइनस 28 हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, इस एक्स के मान इसमें रखेंगे, 2 एक्स का मान माइनस 2 धन 3y इक्वल टू 11 माइनस 4 धन 3y इक्वल टू 11 ट्रांसफर होगा राइट में, तो 3y इक्वल टू 11 और ये प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, हाँ तो y इक्वल टू 15/3 y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y का मान आपका 5, x का मान माइनस 2 हो गया। अब मान गया कि यम का, अब यहाँ लीजिए y बराबर यम एक्स प्लस 3, y का मान 5, यम एक्स का मान माइनस 2 प्लस 3, 5 बराबर माइनस 2 यम धन 3 ट्रांसफर होगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 जाए 2 हो जाएगा माइनस 2 यम, यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, यम का मान माइनस हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखिए तीसरा काम, दो संख्याओं का अंतर कर रहा है 26 है, दो संख्या है एक्स और वाई, इसका अंतर कितना है 26। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की चुगुनी है, यानी पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा एक संख्या दूसरा का क्या है 3 गुना 3y, एक्स माइनस 3y सेम रन दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, एक संख्या दूसरा का त्रिगुना है, 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए संख्या क्या होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बोलिए एक्स का मान यहाँ पर 3y माइनस वाई इसका कितना 26, 2y 26, y इसका कितना जाएगा 13, y का मान 13 हो गया। समीकरण 2 से इस y के मान को यहाँ पर रखिए तो x इसका हो जाएगा 3, y का मान 13, x इसका कितना 39। देखिए वो दो संख्या होगा, एक जो है आपका 39 होगा और एक जो आपका 13 होगा। 39 में से 13 घटाएंगे आपका 26 हो जाएगा, और देखिए 13 3 39 है, 13 का 3 गुना है। ठीक है,
ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आइए, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 देखिए अच्छा है इसका, 3 का 5। थ्री का 5 पढ़ा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तीसरा का 5वां है, बहुत अच्छा सवाल है। मान लेंगे भिन्न आपका x y y है, ठीक है। भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ 2 जोड़ दिया जाए। अंश भी जोड़ना है, हर भी। तो यह जो भिन्न है वो भिन्न कितना आता है, 9/11 आता है। इसका मतलब इसमें कीजिए 11x धन 22 इक्वल टू 9y धन 18। ट्रांसफर कीजिए, 11x माइनस 9y ट्रांसफर होगा तो 18y या -4, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 जोड़ रहे थे, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना जाता है, 5/6 जाता है। इसका मतलब इसमें 6x 18 इक्वल टू 5y धन 30, ये ट्रांसफर होगा 6x माइनस 5y, ये 30 में से 18 जाए 12 जाएगा, और समीकरण 1 और 2 बन गया। और इसको आसानी से आप ये प्रतिस्थापन से क्या करेंगे, x y के मान ज्ञात कर लेंगे, और x y के मान ज्ञात करके यहाँ पर x y के मान रख देंगे तो भिन्न ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।